जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भक्ति योग में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भक्तों के गुण कैसे होने चाहिए, किस तरीके का भक्त होना चाहिए, क्या भक्त के जीवन में होना चाहिए और क्या भक्त के जीवन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा शुद्ध दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्व आरंभ परित्यागी सो मद भक्ता स में प्रिय है। यहाँ पर भगवान ने कहा ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कौन सा? तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान जो गुण बताते हैं भक्त का वो ये बताते हैं कि अनपेक्षा। भगवान यहाँ पर कहते हैं अनपेक्षा मीन्स इच्छा रहित। भक्ति की कोई कामना नहीं होनी चाहिए, वो सारी कामनाओं से मुक्त होना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि भक्ति मार्ग में कोई चल रहा हो तो उसे कोई कामना हो, कोई इच्छा हो। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई भक्ति करना चाहता है, अगर कोई उस भगवान को जानना चाहता है, कोई जानना चाहता है कि श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण क्या है, तो उसे सबसे पहले इन कामनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि ये कामनाओं का बोझ ले करके व्यक्ति कभी भी श्री कृष्ण को नहीं जान सकता। जीव कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। वो व्यापार तो कर सकता है, क्योंकि आप और हम व्यापार करने में तो बहुत निपुण हैं कि हम भगवान से व्यापार कर सकते हैं कि हमने ये किया है, आप हमें ये दे दो। तो भगवान कहते हैं ये लेन देन अगर करना है, ये व्यापार करना है तब तो हो सकता है। पर अगर भक्ति करनी है तो भगवान ने सबसे पहला गुण भक्त का कहा अनपेक्षा। उसे इच्छा रहित होना चाहिए, उसे कामना शून्य होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि अन अभिलाषा शून्य, कोई उससे शून्य होना चाहिए कि उसे कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, उसे कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, उस सब कामनाओं से मुक्त होना चाहिए। उसे धन की इच्छा, उसे ज्ञान की इच्छा। यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि अगर आपको ये भी इच्छा लग रहे हैं कि मुझे ज्ञान हो जाए, तो ये भी इच्छा, ये भी कामना आपकी नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मेरा प्रिय भक्त बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? अनपेक्षा होना पड़ेगा। सबसे पहले उसे इच्छा रहित होना पड़ेगा। अपनी सारी कामनाओं को एक ओर रख करके, ये कामनाओं का जो बोझ है, इस बोझ को उतार करके उसके बाद भक्ति मार्ग में चला जाता है। सारी चीज़ों से मुक्त हो करके भगवान को तब कोई जान पाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं शुद्ध दक्ष। यहाँ पर भगवान ने कहा शुचि दक्ष। शुचि मतलब शुद्धता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे शुचि दक्ष, यानी इसमें वो दक्ष होना चाहिए, पटु होना चाहिए, बिल्कुल निपुण होना चाहिए। तो भगवान ने कहा शुचि। शुचि मतलब क्या है? शुचि मतलब शुद्धता। तो यहाँ पर शुद्धता केवल ये नहीं कहा जा रहा है कि आप और हम स्नान कर लेते हैं, आप और हम घर की सफाई कर लेते हैं तो शुद्धता हो गई। यहाँ पर शुद्धता जो शुचि शब्द का यूज हो रहा है वो भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन, जो कि यहाँ पर स्वयं भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो यहाँ पर ये जो छल छिद्र है, जो कपट की आपकी हमारी रहती है इच्छा, वही यहाँ पर अशुद्धि है। उसी को भगवान हटाने की बात कर रहे हैं, उसी को भगवान शुचि की बात कर रहे हैं कि शुचि हो, शुचि में भी वो दक्ष हो। इस चीज़ में निपुण होना चाहिए कि वो अपने मन को निर्मल कर सके, वो इन सारी चीज़ों को दूर रख सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि शुचि मतलब, वैसे तो भक्त जो होता है वो 2 बार स्नान करता है। आप और हम जानते हैं कि भगवान का जो भक्त होता है वो बाहर से भी स्वच्छ रहता है, वो अंदर से भी स्वच्छ रहता है। पर जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि वो कोई भी बाहर की क्रिया की बात नहीं करती, वो तो हमेशा अंदर की क्रिया की बात करती है। तो यहाँ पर जो भगवान बात कर रहे हैं शुचि, शुचि मतलब भगवान मन की शुद्धता की बात कर रहे हैं। वो मन की शुद्धता कब होती है? जब वो हर छल कपट से दूर होता है, जब वो हर छल कपट से शुद्ध हो जाता है, जब उसमें छल कपट नहीं रहता। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि सबसे पहले इच्छा रहित होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो कपट की भावना है, और कपट की भावना क्या है कि आप और हम ऊपर से तो बहुत शुद्ध साफ स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, पर अगर कोई हमारे अंदर झाँक कर देखे, मन में झाँक करके देखे, तो क्या होता है कि कितनी गंदगी होती है, कितना गलत विचार जीव कर रहा होता है दूसरे इंसान के बारे में। आप और हम भगवान के मंदिर में खड़े होकर के भी दूसरों का अहित चिंतन करते हैं। इसी से भगवान ने कहा कि इससे ही शुद्ध होना है। ये जो गलत भावना है, जो दूसरों के प्रति गलत विचार है कि इसका अहित हो जाए, इसका गलत हो जाए, भगवान कहते हैं इस भावना को त्याग करके जब कोई शुचि हो जाता है, जब कोई शुद्ध हो जाता है, भगवान कहते हैं तब ये भक्त का दूसरा गुण है।
इस भक्त जो गुण है, पहला तो है इच्छा रहित अनपेक्षा, दूसरा भगवान ने कहा शुचि दक्ष, केवल शुचि हो नहीं उसमें बना रहे हमेशा। ये जो मन की निर्मलता है, जो मन की शुद्धता है, श्री कृष्ण कहते हैं ये बनी रहे, इसमें वो दक्ष होना चाहिए, इसको वो संभाल के रखे, कभी ऐसा ना हो कि मन मैला हो जाए। भगवान ने कहा शुचि होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तो ऐसा शुद्ध होना चाहिए जो हमेशा शुद्ध बना रहे। उस